रोहित नामी एक साइंटिस्ट अपनी लैब में किसी खास मुद्दे पर रिसर्च कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि हमारी दुनिया में एलियंस आ रहे हैं। रोहित तुरंत अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें एलियंस के बारे में सारा कुछ बताता है। तब रोहित के बॉस कहते हैं, रोहित, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें किसी तरह उन एलियंस को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो इस धरती पर आ गया तो वो हर तरफ तबाही मचा देगा। ये सुनकर रोहित ने कहा, सर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उस एलियन को रोक सकते हैं। तब रोहित के बॉस ने कहा, तुम्हारे पास क्या आइडिया है रोहित? मुझे जल्दी से बताओ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ जब से मैंने उस एलियन के बारे में सुना है। तब रोहित ने कहा, सर, क्यों ना हम एक ऐसा रोबोट बनाएं जो इस एलियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। ये सुनकर रोहित का बॉस कहता है, गुड आइडिया रोहित, तुम जल्द से जल्द एक रोबोट बनाना शुरू कर दो, हमें फौरन एक रोबोट बनाना होगा। रोहित वापस अपनी लैब में आता है और अपने कंप्यूटर पर रिसर्च करता है। आखिरकार रोहित एक रोबोट बनाने का फार्मूला बना लेता है। उसी शहर के पास सुंदरपुर नामी गांव था। एक दिन दूसरे ग्रह से एक स्पेसशिप उस गांव के पास उतरता है। स्पेसशिप में से एक बहुत ही खतरनाक एलियन धरती पर आता है। वो देखने में बहुत ही खतरनाक था और वो कहता है, मैं अब इस दुनिया को तबाह कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तब वो एलियन सुंदरपुर नामी गांव में दाखिल होता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। गांव वाले उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। एलियन लोगों के घरों को तोड़ना शुरू कर देता है। तब गांव का एक आदमी पुलिस को कॉल करता है, हेलो पुलिस, हमारे गांव में एक एलियन आ चुका है और वो हर तरफ तबाही मचा रहा है। तब पुलिस उस एलियन को रोकने के लिए गांव में आती है, लेकिन एलियन पुलिस के काबू में नहीं आता। ये देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, उस एलियन ने तो पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर दिया, अब ये हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर, अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। सब लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। तब वो एलियन वहाँ खड़े कुछ लोगों से कहता है, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। वहाँ इस बात का पता रोहित को चलता है और वो कहता है, अरे सत्यानाश, ये एलियन इतने जल्दी कैसे आ गया? अब मुझे जल्द से जल्द एक रोबोट बनाकर उस एलियन को रोकना होगा, वरना वो एलियन हमारे प्लेनेट को तबाह कर देगा। रोहित अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उसे एक रोबोट में बदल देता है। रोहित उस रोबोट में एक चिप लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब वो रोबोट बोलने लगा और कहा, यस सर, मुझे क्या करना है? तब रोहित उस रोबोट से कहता है, सुनो जेसीबी रोबोट, हमारी दुनिया खतरे में है, एक एलियन आकर हमारी दुनिया को तबाह कर रहा है, अब तुम ही हम सबकी जान बचा सकते हो। ये सुनकर रोबोट ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं जाकर उस एलियन रोबोट को खत्म कर दूंगा और इस धरती को बचा लूंगा। जेसीबी रोबोट एलियन रोबोट को मारने के लिए गांव में जाता है। उसे देखकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे ये क्या, अब ये रोबोट कहां से आ गया? पहले वो एलियन हमें मारने के लिए क्या काम था? ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, अबे ओ पागल, ये रोबोट हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये तो हम सबकी जान बचाने के लिए आया है। वो एलियन फिर से लोगों को नुकसान पहुंचाने गांव में आता है। तब उसका सामना जेसीबी रोबोट से होता है। एलियन ने जेसीबी रोबोट से कहा, ए रोबोट, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी लड़ाई इन इंसानों के साथ है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। एलियन और जेसीबी रोबोट के बीच लड़ाई शुरू होती है। जेसीबी रोबोट एलियन को खत्म कर देता है। इस तरह जेसीबी रोबोट इस धरती को तबाह होने से बचा लेता है। एक गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था।
वो रोजाना जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था और लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे भी कमाता था। इस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन मनोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता है तो उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। मनोज उस तरफ जाकर देखता है तो वहां एक जादूगर खड़ा था। वो एक बुरा जादूगर था और अपनी जादू की शक्ति से वहां एक खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर को प्रकट करता है। देखने में वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत ही विशाल और खतरनाक था और वो जादूगर इस टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हारी ताकत से इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर मॉन्स्टर ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, अभी अभी मुझे खाना दो। ये सुनकर तो जादूगर बहुत खुश हो जाता है और वो टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, अरे तुम्हें इस दुनिया में जो भी मिले उसे जाकर खा जाओ और हर तरफ तबाही मचा दो। तभी टाइटन मॉन्स्टर जंगल के पास वाले गांव में जाता है। वो बहुत ही विशाल मॉन्स्टर था। उसे देखकर लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। वो एक आदमी को पकड़कर खा जाता है। टाइटन मॉन्स्टर की तबाही को रोकने के लिए वहां पुलिस आती है। लेकिन पुलिस की गाड़ियां देखकर मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। मॉन्स्टर लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। टाइटन मॉन्स्टर के डर के मारे लोग वहां से भाग जाते हैं। इस बात का पता गांव के सरपंच को चलता है। तब वो शहर से कुमार नाम के एक साइंटिस्ट को अपने पास बुलाता है और कहता है, हमारे गांव में एक खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर आ चुका है। पुलिस भी उसे मारने में नाकाम हो चुकी है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब कुमार ने कहा, सबसे पहले तो मुझे उस टाइटन मॉन्स्टर को देखना होगा, फिर मैं उसे रोकने के लिए एक शक्तिशाली रोबोट बनाऊंगा जो उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। कुमार भी उस टाइटन मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये तो काफी खतरनाक राक्षस है, इसे रोकने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। मैं जल्दी इस गांव में वापस आऊंगा और इसे खत्म कर दूंगा। कुमार अपनी लैब में जाता है और वहां एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। कुमार दिन रात अपनी लैब में काम कर रहा था। आखिर कुमार को एक रोबोट बनाने का फार्मूला मिल जाता है और वो अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है। कुमार ट्रक पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। देखते ही देखते कुमार उस ट्रक को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब कुमार उस ट्रक रोबोट से कहता है, ट्रक रोबोट, तुम्हें जाकर गांव वालों को उस टाइटन मॉन्स्टर से बचाना होगा, वरना वो शैतान सब गांव वालों को एक एक करके खा जाएगा। ये सुनकर ट्रक रोबोट ने कहा, ठीक है सर, मैं जाकर गांव वालों को बचा लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ ट्रक रोबोट, ठीक है, तुम जल्दी से गांव में जाओ, वरना वो शैतान गांव में और तबाही मचा देगा और कई बेगुनाहों की जान चली जाएगी। वहां वो टाइटन मॉन्स्टर गांव वालों को डरा रहा था और वो कहता है, सुनो गांव वालों, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम सब खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं वैसे तुम सबको एक एक करके खा ही जाऊंगा। ये सुनकर एक गांव वाला कहता है, अरे तुम पीछे तो देखो, तुम्हारी मौत आ रही है। टाइटन मॉन्स्टर जैसे ही पीछे देखता है तो वहां ट्रक रोबोट टाइटन मॉन्स्टर के पीछे खड़ा था और वो कहता है, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर टाइटन मॉन्स्टर हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे, एक मामूली से टीन के डिब्बे। ट्रक रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान जंग होती है। ट्रक रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस तरह कुमार नाम का साइंटिस्ट सब गांव वालों की जान बचा लेता है